बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आम इंतखाबात ने जहां पे बहुत से लोगों के चेहरे पे लगा हुआ एक मास्क उतार दिया, वहीं पर हमारी ब्यूरोक्रेसी की भी हकीकत हमारे सामने रख दी। बतौर सहाफ़ी हमें तो मालूम ही था कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरह से इस मुमलिकत खुदादाद का खून चूस रही है, किस तरह करप्शन का बाजार गर्म होता है, किस तरह हर एक डेवलपमेंट स्कीम के अंदर एक खास परसेंटेज इंतजामी सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी को, स्पेशल सेक्रेटरी को, हत्ता के सेक्शन अफसर को मिलती है। किस तरह डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, हत्ता के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, एक पटवारी, एक टीएमओ, किस तरह ये सब लोग यहाँ पे पैसा बनाते हैं, किस तरह ये हमारे टैक्स का पैसा लूटते हैं, किस तरह 10 रुपए वाला काम 10,000 रुपए में होता है, कैसे एक इमारत जो कि 10 लाख में बन सकती है वो करोड़ों में बनती है, कैसे एक जगह की तामीर जो कि 2 महीने में हो सकती है वो 3-3 साल के प्रोजेक्ट में होती है, कैसे प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिए लाखों और करोड़ों की गाड़ियां ली जाती हैं, किस तरह से अपना टीएडीए बनाया जाता है और किस तरह से ठेकेदार से अलग पैसे, एमपीए से अलग पैसे और फिर उसकी मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन के नाम से अलग पैसे बनाए जाते हैं। जो काम हम देखते हैं कि वो 300 अरब रुपए में हुआ है, दरअसल वो 30-40 अरब रुपए का काम होता है। लेकिन इन कमीशनों की वजह से, इन रियासत के साथ दुश्मनी की वजह से, इन ब्यूरोक्रेट की वजह से वहां पे जब करप्शन होती है तो फिर हमारा ये हाल होता है। ये सब लोग हमेशा से ऐसे रहे हैं और एक खासा रहा है कि करप्ट हमेशा डरपोक होता है। करप्ट में कभी भी जमीर की आवाज नहीं होती है। जब वो अपना जमीर बेच देता है तो वो कभी भी गैरत नहीं करता। और यही वजह है कि जब आम इंतखाबात में रिटर्निंग ऑफिसर यही एसीज, यही डीसीज, यही एडीसीज और यही एएसीज लगे, तो जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो वो करप्ट लोग वहीं पे ढेर हो गए। ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जेयूआई, एएनपी, तमाम जमातें इल्जाम आयद कर रही हैं कि करप्शन हुई है, तो कोई भी इस करप्शन, इस धांधली का इल्जाम पोलिंग प्रोसेस पे नहीं लगा रहा है। पीटीआई का किस्सा कुछ और है कि वो प्री पोल धांधली की बात करते हैं, वो पोलिंग धांधली की बात करते हैं, लेकिन सब की सब जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पोस्ट पोल धांधली हुई है। हमारी इतलात के मुताबिक इन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, इन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और मुख्तलिफ जराए से हमने बात की, हत्ता के इमाम वली खान साहब ने कह दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया, एक एक आरओ ने 7 से लेके 14 और 15 करोड़ रुपए लेके फॉर्म 45 के खिलाफ रिजल्ट तैयार किया है। और इस भोंडे अंदाज से तैयार किया है कि जब आप हारी हुई नशिस्त नवाज शरीफ साहब को जिता रहे थे तो आपने बाकी तमाम उम्मीदवारों को 0 वोट दे दिए, यानी ये बता दिया कि इस उम्मीदवार ने अपने आप को भी वोट नहीं दिया। ये जानबूझ के किया गया ताकि नवाज शरीफ को बताया जा सके कि देख लीजिए आप हारे हुए हैं और हमने रिगिंग करके आपको जिताया है, और हम आवाम को ही बता रहे हैं कि ये बंदा हार चुका था, हमने इसको जिताया है, और ये जब 5 साल असेंबली में बैठेगा तो वो हमारी वजह से बैठेगा, इसके अपना कोई दमखम नहीं है। इन आरओज ने जिस तरह से रिजल्ट तब्दील किए हैं, इन आरओज ने जिस तरह से ये करप्शन से पैसा बनाया है, अब इनकी एसोसिएशन के सर पे खड़ी हो जाएगी। ये एसोसिएशन जो पीएमएस पीएएस ऑफिसर्स की है, ये असल में बनती तो अवाम के पैसों से है, ये बैठते अवाम के टैक्स के पैसों से है, लेकिन बाद में फिर ये अपने ही लोगों को बचाती है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह से इस ब्यूरोक्रेसी ने अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान की रियासत के साथ एक खिलवाड़ कर दिया है। ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो कि हल्फ लेती है कि हम रियासत के मुलाजिम होंगे। ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो हल्फ लेती है कि हम इस मुमलिकत का एक एक रुपया संभाल के रखेंगे, हम यहाँ पे करप्शन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बदउनवानी नहीं करेंगे। लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी ने यहां पे एक फोन कॉल के ऊपर ढेर होना सीख लिया है। इसी ब्यूरोक्रेसी ने नोटों की चमक के आगे अवाम का मैंडेट बेचना शुरू कर दिया है, और यह ब्यूरोक्रेसी सिर्फ अभी नहीं अगले 5 साल का भी सोच रही है। इसलिए भी ये ढेर हुई है ताकि इसको कल को एक अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिल सके, इन्हें कल को एक अच्छी जगह पे तरक्की मिल सके, इन्हें पुरकशिश ओहदे मिल सके, और कहीं जाके ये ओएसडी ना हो जाए, क्योंकि जिसने कॉल की है असल में क्लियरेंस उसी ने देनी है। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो कि इस वक्त खड़ी नहीं हो पा रही, चंद जगहों पे जो लोग खड़े हुए हैं, किसी ने क्या बिगाड़ लिया उनका, क्या मसला होगा उनका, शायद 5-6 महीने, 8 महीने, साल मसला हो, लेकिन जो मैक्सिमम लोग लेट गए हैं वो अब किस मुंह से काबा जाएंगे।
वो किस तरह से खुदा का सामना करेंगे, वो किस तरह अपने घर जाके अपने बच्चों को ये बोलेंगे जी मैंने हलाल कमाया है और मैं अपनी 1, 1.5 या 2 लाख रुपए की तनख्वाह में आपको यहाँ पे 1, 2 या 3 करोड़ की गाड़ी में बिठा रहा हूं, मैंने अपने लिए 30, 40 करोड़ की जायदादें बना ली हैं। किस तरह से सब कुछ हुआ है, ये सवाल इनसे कोई करने वाला तो नहीं है, क्योंकि इन पे नजर रखने वाले भी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं की एंटी करप्शन है, इन्हीं का यहाँ पे नैब है और इन्हीं के इदारे इन्हीं से पूछते हैं, और वो भी दरअसल पैसा बनाने के लिए ही इनसे पूछते हैं। जो कुछ इन्होंने कमाया होता है कुछ इनसे ले लेते हैं, कुछ इनके पास छोड़ देते हैं और ये मामला चलता रहता है। इमरान वली खान ने भी क्लियरली कह दिया कि यहाँ पे पैसा बना है, अब कौन उसकी तहकीकात कराएगा। फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया कि पैसा बना है, तहकीकात कौन कराएगा। पीटीआई ने भी कह दिया कि आरोज ने पैसे लिए हैं, तहकीकात कौन कराएगा। लेकिन हमारी अदालतें खामोश हैं, हमारी अदालतें इसके ऊपर आंखें बंद किए हुए हैं। वो अदालतें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन को पूरी तरह निचोड़ चुकी, खंगाल चुकी, उसके एक एक शिक में, एक एक लफ्ज के अंदर का एक एक हर्फ वो देख रही थी, आज उन्हें ये नजर ही नहीं आ रहा कि इस मुल्क में धांधली हुई है, इस मुल्क में नताइज तब्दील हुए हैं, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त ये ब्यूरोक्रेसी है, और ये ब्यूरोक्रेसी खुद को साफ बहादुर कहती है। ये कहती है कि ये मुल्क इसी ने चलाना है और इसके अलावा ये मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। ये हकीकत है इस ब्यूरोक्रेसी की, जो कि हमें 8 फरवरी को सामने आ गई है। पाकिस्तान अगर बेहतर करना है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना होगा, और ये ठीक होने वाली नहीं है। इसका पूरा का पूरा एक रिवैम्प करने की जरूरत है। ये सीएसएस, ये पीएमएस पास करके इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है और खुद को अकले कुल समझना शुरू कर देते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर के पास आप 24 महकमे दे देते हैं कि आप हेल्थ के भी एक्सपर्ट हैं, आप एजुकेशन के भी एक्सपर्ट हैं, आप लोकल गवर्नमेंट के भी एक्सपर्ट हैं, आप एग्रीकल्चर के भी एक्सपर्ट हैं, आप लाइव स्टॉक के भी एक्सपर्ट हैं, आप कल्चर के भी एक्सपर्ट हैं, आप टूरिज्म के भी एक्सपर्ट हैं, आप पॉपुलेशन वेलफेयर के भी एक्सपर्ट हैं, आप हर एक चीज पे समझते हैं। आपको अगर पानी का मसला हो उसकी भी समझ है, आपको तजावुजात की है तो वो भी समझ आपको आती है, अगर आपको वहां पे मिट्टी का मसला है तो उसकी समझ आती है। ये तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को इन्हीं लोगों ने दी हैं जो असेंबली में बैठे हैं, और आज इन्हीं लोगों ने उन्हीं के हक पे डाका डाला है। देखना अब यह है कि जो नई हुकूमत बनती है, चाहे वफाक में बनती है या सूबे में बनती है, इन ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालती है या नहीं। अगर ये भी ब्यूरोक्रेसी के सामने लेट गए तो बात वाज़ेह है कि ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है वो इस पूरे के पूरे इस खोखले निज़ाम का हिस्सा है, और उस खोखले निज़ाम में जहां ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क का खून चूस रही है, यही पॉलिटिशियन, यही इदारे, ये सब मिलके इस मुल्क का सिर्फ खून चूस रहे हैं।